हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज बेसिक कंप्यूटर कोर्स का 5th लेक्चर कवर करेंगे। इसके पहले 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज इस सेशन में हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 5th और चैप्टर 6th। चैप्टर 5th क्या है? कंपोनेंट्स, मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और चैप्टर 6 में सीपीयू। तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉलो द सेम बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन यूजफुल टू देयर यूजर्स। मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जितने भी कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो क्या करते हैं, सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड, मतलब उनका जो भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, उनका सेम है। एंड परफॉर्म द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशन, और जो बेसिक 5 ऑपरेशन बताया जा रहा है वही सेम वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसी के बेस पे वो अब काम करते हैं। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा, मतलब जो हम इनपुट डाटा देते हैं उसको, कोई भी मतलब अगर हमको कुछ करना होता है तो पहले इनपुट डालते हैं, फिर ना प्रोसेस होकर आउटपुट मिलता है। तो जो हम लोग इनपुट देते हैं उसको कन्वर्ट करने का सेम जो ऑपरेशन है ये फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज दिया गया है। फर्स्ट है टेक इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसको क्या करते हैं, लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डेटा हम लोग इंटर करते हैं, डालते हैं, मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शन, उसको ही क्या बोलते हैं, टेक इनपुट। मतलब वो टेक इनपुट हो गया, वो इनपुट ले लिया। फिर उसको क्या करता है, सेकेंड स्टेप में स्टोर करता है डेटा को। सेविंग डेटा इन इंस्ट्रक्शन सो डैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज वेन दे रिक्वायर्ड, मतलब जब ज़रूरत हो तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए तो उसको क्या करेगा, मतलब अपने अंदर उसको सेव कर लेगा इंस्ट्रक्शन और डेटा को, कि जब ज़रूरत होगा तो उसको तब अवेलेबल करा देगा। फिर क्या होगा, थर्ड में प्रोसेसिंग डेटा, जो डेटा हम उसमें इनपुट किए हैं वो एज ए इनपुट अपने अंदर लिया है, उसको क्या करेगा, जहाँ सेव किया है वहाँ से वो लेके प्रोसेस करेगा। तो परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, मतलब जिस टाइप का हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए एज ए आउटपुट, वैसे ही वो क्या करेगा, ऑपरेट करके हमारे सामने आउटपुट दे देगा जो इनपुट हम उसमें डालेंगे। मतलब उसमें क्या क्या अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन यूज होता है कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। फिर फोर्थ ऑप्शन आएगा हमारे पास, फोर्थ जो है उसमें क्या होगा, आउटपुट इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हम उसमें डाल रहे हैं वो क्या करेगा, मतलब एज ए इनपुट, तो हमको जैसा आउटपुट चाहिए वो हमको वैसा देगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर, ये वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट मिलता है यूजर को, सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। मतलब या तो हमको जो रिपोर्ट तैयार करके निकालना है उसका हम प्रिंट आउट ले लेंगे, या डिस्प्ले पे दिखाना है तो हमको डिस्प्ले पे दिखेगा। फिफ्थ है कंट्रोल द वर्क फ्लो, जो वर्क फ्लो है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि कैसे कैसे क्या करना है। डायरेक्ट द मैनर्स एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द एबव ऑपरेशन आर परफॉर्म, मतलब उसके मैनर को है ना डायरेक्ट करेगा, सीक्वेंस वाइज जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। ये फिफ्थ उसका काम था। तो यही 5 स्टेप से क्या होता है, जितने भी टाइप से कंप्यूटर है वो ये सेम ये प्रोसेस अपनाते हैं कोई भी डाटा को आउटपुट देने के लिए। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इनपुट यूनिट है, जहाँ से हम इनपुट कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा इनपुट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सीपीयू दिया गया। सीपीयू में फर्स्ट है मेमोरी यूनिट, जो अपने अंदर सेव कर लेगा, यहाँ क्या करेगा, सेव कर लेगा जो डेटा हम इनपुट देंगे। फिर कंट्रोल यूनिट द्वारा उसको कंट्रोल किया जाएगा, और फिर अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट द्वारा जैसे हमको चाहिए उस बेस पे वो प्रोसेस करके एज आउटपुट हमको दे देगा कंप्यूटर। तो यही फंक्शंस है हमारे कंप्यूटर का। सीपीयू मतलब सेम यही काम करता है, पहले उसके पास मेमोरी यूनिट होता है, उसके अंदर वो स्टोर करता है डेटा को, फिर कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल करता है, फिर अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट हमको दे देता है। आई होप हमको आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इनपुट यूनिट, मतलब जिस यूनिट के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा इनपुट डालते हैं सिस्टम में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट यूनिट। दिस यूनिट कंटेन डिवाइस विच द हेल्प ऑफ विच वी इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, मतलब जिसके सहायता से हम डेटा इंटर करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, उसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, इनपुट यूनिट।
दिस यूनिट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, मतलब ये जो यूनिट होता है क्या करता है, लिंक बनाता है, जोड़ता है कंप्यूटर और यूजर को एक दूसरे से। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म अंडरस्टेबल बाय द कंप्यूटर, मतलब जो इनपुट डिवाइस है उस क्या करता है, जो इनपुट हम डालते हैं उसको उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देता है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके और फिर प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे सके। तो इनपुट का क्या काम है, जो इन्फॉर्मेशन हमको डालना होता है वो उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा जिसको कंप्यूटर समझ सके। समझ गए होंगे। फिर आगे देखिए, तो जब इनपुट डाल दिए तब क्या होगा, प्रोसेसिंग का काम होगा। तो प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू, इस वजह से उसका क्या नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्रोसेसिंग आ रहा है, इस वजह से इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए, सीपीयू इज कंसिडर्ड एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है उसको हम लोग क्या समझते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग, वही कंप्यूटर का दिमाग है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जो सीपीयू है जितने भी प्रकार के मतलब परफॉर्मेंस होते हैं उनको डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन वही परफॉर्म करता है। क्या कौन करता है, सीपीयू। इट स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, जो भी डेटा होता है और रिजल्ट्स होता है और इंस्ट्रक्शन उसको क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मतलब जो प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के पे काम कर रहे हैं। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू। सीपीयू इटसेल्फ हैज़ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। और सीपीयू के पास भी 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड है मेमोरी यूनिट, थर्ड है कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। पहले हमने क्या किया, इनपुट डाला, इनपुट डिवाइस की मदद से, फिर सीपीयू के द्वारा उसको प्रोसेस किया और फिर हमको अब क्या चाहिए, आउटपुट। तो आउटपुट हमको जब चाहिए तो उसका भी कोई डिवाइस चाहिए ना जो हमको आउटपुट दे। तो द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइस विथ द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब जो आउटपुट जिसके सहायता से इन्फॉर्मेशन हमको मिले उसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट भी बोल सकते हैं। दिस यूनिट इज ए लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। ये भी क्या है कि लिंक है, किसके बीच, कंप्यूटर और जो उसको यूज कर रहा है उसके यूजर के बीच। समझ रहे हैं। आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू ए फॉर्म अंडरस्टेबल बाय द यूजर। अब देखिए, इनपुट का क्या काम था कि जब जो हम समझ रहे हैं उसी लैंग्वेज, मतलब उसी हिसाब से ना हम इनपुट देंगे तो उसको क्या करेगा, इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर समझता है वो ऐसे ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देता है। और आउटपुट क्या करता है, जो कंप्यूटर आउटपुट को देता है वो हमारे समझने योग्य बनाकर आउटपुट हमको देता है। तो इतना तो समझ गए कि इनपुट का क्या काम है, आउटपुट का क्या मतलब काम है, और बीच में जो आता है उसका क्या काम है। अब देखिए, चैप्टर 5 यहीं तक था। अब चैप्टर 6 यहाँ से चालू हो रहा है, सीपीयू। सीपीयू क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, कंप्यूटर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। इसके अंदर ये फॉलोइंग फीचर्स है जो दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, सीपीयू इज कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ब्रेन समझते हैं। ये पीछे बता चुके हैं आपको। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जितने भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन होते हैं उनको कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू। वही मतलब ये सारे काम करता है। तो देखिए, पॉइंट फिर दिया गया अगला, इट स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंतर्गत यही सब आते हैं, उसको क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी पार्ट्स हैं उनका ऑपरेशन है, मतलब उनका क्या काम है, उसको कंट्रोल करना किसका काम है, सीपीयू का काम है। वही सारे चीज़ को कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं। देखिए, ये प्रोसेसर का फिगर दिखाया गया है। ये मतलब अलग अलग कंपनी का प्रोसेसर यूज होता है। जैसे इंटेल, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिए, एक इंटेल। नेक्स्ट, सीपीयू इटसेल्फ हैज द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। ये बताया था ना पिछले वाले चैप्टर में, मतलब इतना ही। अब इसको डिटेल में यहीं से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या था, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। सेकंड कंट्रोल यूनिट। और थर्ड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो फर्स्ट मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहले ये डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखे थे आप, इनपुट यूनिट यहाँ से इनपुट डालेगा और ये सीपीयू के अंदर आएगा। तो मेन हम लोग इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो पहले मेमोरी यूनिट कवर करेंगे, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
तो चलिए, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। जो क्या होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है, डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। इसको कौन स्टोर करता है, कौन अपने अंदर रखता है, सीपीयू, सॉरी हाँ मेमोरी यूनिट, सीपीयू का ये पार्ट है। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। मतलब जब जैसे ज़रूरत होता है कि इंफॉर्मेशन को कहाँ सप्लाई करना है, तो उसका काम ये किसका काम है, मेमोरी यूनिट का, जो कंप्यूटर को जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा जिस इंफॉर्मेशन का, वो सप्लाई कर देगा उसको, और ऐसे अपने अंदर रखेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं, और द मेन मेमोरी, या इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, या प्राइमरी स्टोरेज, या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम अक्सर हम लोग सुनते हैं, फ़ोन में यूज किया जाता है। फ़ोन में मतलब हम लोग देख के ही लेते हैं, कोई भी आजकल एंड्रॉयड फ़ोन ले रहा है तो रैम देखते हैं 4 GB 8 GB। जितना ज़्यादा मतलब रैम वाला लीजिएगा उतना कॉस्टली आएगा, क्योंकि रैम के उससे क्या होता है, फ़ोन हमारा स्पीड चलता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, पावरफुल रहता है, और कैपेबिलिटी रहता है। तो आप रैम का फुल फॉर्म समझ गए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक और चीज़ होता है रोम, ROM, तो उसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता होगा। फिर चलते हैं आगे, देखिए इट साइज इफेक्ट। देखिए बोले ना, अभी अभी आपको बताया कि इसका जो मतलब रैम क्या करता है, इट साइज इफेक्ट स्पीड पावर एंड कैपेबिलिटी। मतलब जो ये सब इस चीज़ को इफेक्ट करता है। अगर कम रैम का होगा तो स्लो होगा स्पीड, उस मतलब परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा जो भी सिस्टम होगा मेरे पास। फिर पावर भी उसका उतना अच्छा पावरफुल नहीं होगा, और कैपेबिलिटी भी उसका थोड़ा सा कम होगा। कोई भी टास्क उतना आसानी से परफॉर्म तो करेगा, लेकिन उतना फास्ट नहीं करेगा, स्पीड उसमें नहीं होगा। ये प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो मेमोरी होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ये दोनों कंप्यूटर में होते हैं। फंक्शंस ऑफ द मेमोरी यूनिट आर। अब जो मेमोरी यूनिट है, इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है कंप्यूटर में, तो देखिए, इट स्टोर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, उसको कौन अपने अंदर स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है, मेमोरी यूनिट। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, जो मतलब प्रोसेसिंग का इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कौन स्टोर करता है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर द रिजल्ट रिलीज ऑन एन आउटपुट डिवाइस। मतलब जो आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट मिलने से पहले, मतलब हमको आउटपुट मिलने से पहले अपने अंदर क्या करता है, फाइनल रिजल्ट को प्रोसेस हुआ होता है उसको सेव करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इनपुट एंड आउटपुट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। ये सब किस मेमोरी के थ्रू ट्रांसमिट होता है, मेन मेमोरी के द्वारा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट मतलब भेजा जाता है। अब नेक्स्ट क्या इसका था, पहला था मेमोरी यूनिट, दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट। फिर इसके बाद क्या आएगा, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तभी हम लोग कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे हैं। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनका क्या काम है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये खुद कोई डेटा प्रोसेसिंग काम नहीं करता है, बस जो प्रोसेस मतलब और भी कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है, ना कि ये प्रोसेस करता है कुछ भी। डेटा प्रोसेसिंग काम इसका नहीं है। फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट्स आर। अब इस यूनिट का क्या क्या काम है वो देखिए, समझते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग द अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो अदर यूनिट हैं वहाँ मतलब तक डेटा पहुँचाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल यूनिट, क्योंकि उसका ही काम है कि जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मैनेज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब जितने भी कंप्यूटर के अलग अलग यूनिट हैं सबके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, इंटरप्रेट देम, और उसको इंटरप्रेट करता है, एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। और कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है उसको डायरेक्ट कर देता है, मतलब बता देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कम्युनिकेट विथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा और रिजल्ट फ्रॉम द स्टोरेज। कम्युनिकेशन बनाए रखना किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसका कम्युनिकेशन बना के रखता है कंट्रोल यूनिट। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। जो डाटा होता है उसको ना तो ये स्टोर करता है और ना ही प्रोसेस करता है।
ना ही उस पर कोई काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड यूनिट, जो इसका है ALU। CPU का थर्ड यूनिट क्या है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शंस, नेमली अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। नाम से आपको पता चल रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिक अलग हो गया और इसमें जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो होंगे, और लॉजिक में लॉजिकल यूनिट मतलब लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो इसके डिटेल में अभी देखते हैं। अर्थमेटिक सेक्शन, फंक्शंस ऑफ द अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जितने भी अर्थमेटिक सेक्शन का काम है वो कौन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक सेक्शंस, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, डिवाइड करना, ये सब का क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। तो इसको कौन परफॉर्म करेगा? अर्थमेटिक सेक्शन। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग रिपीटेटिव यूज ऑफ द एबव ऑपरेशन। मतलब इसी ऑपरेशन को बार बार रिपीट करके क्या करता है? जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, मतलब जटिल, जो थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, उसको क्या करेगा? उसको भी यही परफॉर्म कर देगा, इतने ही सारे अर्थमेटिक सेक्शन है। फिर आता है लास्ट वो, मतलब इसका लॉजिक सेक्शन। फंक्शन ऑफ द लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन जो होता है उसको कौन परफॉर्म करता है? लॉजिक सेक्शन। इसका यह काम है कि लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना। सच एज कंपेयरिंग, मतलब किसी चीज़ का कंपेयर कराना। सिलेक्टिंग, मतलब उसमें से चुनना, कोई भी चीज़ है उसको सेलेक्ट करना। मैचिंग, मतलब एक दूसरे से मिलाना कि हाँ मैच कर रहा है या नहीं। एंड मर्जिंग ऑफ डेटा, जो डेटा है उसको एक दूसरे से जोड़ना, मर्ज करना। एक दूसरे में जब जोड़ देते हैं उसको मर्ज करना बोलते हैं। तो लॉजिक सेक्शन का भी आप समझ गए होंगे कि क्या काम है, क्या फंक्शन है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेरी होता है तो क्वेश्चन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में।